Good evening, everyone. So, yes, हमारा एक क्वेश्चन बाकी था. मैंने बोला था एक अच्छा क्वेश्चन है वो मैं ले लूंगा. क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंपनी अकाउंट्स, राइट? Aniket Limited issued 40,000 equity shares of rupees 100 each, payable as follows: 20, 30, 30, 20. The company received applications for 50,000 equity shares. Over subscription. Allotment was made on pro rata basis. 50,000 वालों को 40,000 शेयर्स अलॉट किए. एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट. एक्सेस को अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया. शेयर अलॉटमेंट एंड द कॉल्स वर मेड एंड आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर सतीश who was holding 1,000 shares failed to pay both the calls. सतीश ने अलॉटमेंट तक सब पेड किया. भले ही प्रो राटा का क्वेश्चन होने दो, भले ही प्रो राटा का क्वेश्चन होने दो, बट अगर अलॉटमेंट तक सब पेड किया है मतलब उसने हमें 20 प्लस 30, उसने हमें 50 रुपीज पेड किया है. ही हैज नॉट पेड अस दिस 50 रुपीज. भले ही प्रो राटा का क्वेश्चन होने दो, हमें टेंशन लेना नहीं. आगे देन his shares were forfeited after second call was made. Record the above transactions in the books of Aniket Limited. Let's start in the books of Aniket Limited. लिखो लिखो अनिकेत लिमिटेड लिखो. हम लिखते थे कैटेगरी, राइट? प्रो राटा. शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड. Applied is 50,000. Allotted is 40,000. एप्लीकेशन मनी, इसके 4 कॉलम थे. एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर रिसीव्ड, ड्यू, therefore excess. ठीक है, एक्सेस कितना रहेगा, रिसीव्ड कितने, ड्यू कितने, एक्सेस कितना है. ओके, ये 3 ही कॉलम रहेंगे. ठीक है, नो इश्यूज, 3 ही कॉलम रहेंगे. 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, यू रिसीव 10 lakhs. और कितने चाहिए थे, 8 लाख. 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 8 लाख चाहिए थे. सो एक्सेस इज 2 lakhs. एक्सेस इज 2 lakhs. इस एक्सेस को हम कहां पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में. तो यहां पे लिखता हूं अलॉटमेंट मनी. एट द रेट ऑफ अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर. ड्यू कितना करना है, एडजस्ट कितना करना है, फिर बैलेंस इन कैश कितना लेना है, और फिर रिफंड कितना करना है. रिफंड कितना करना है,
देखते हैं 40,000 के पीछे हमें 30 रुपीज, 40,000 मल्टीप्लाई 30, 12 लाख रुपए ड्यू कर रहे हैं। लेने 12 लाख है, एक्सेस 2 लाख है, तो एडजस्ट 2 लाख होगा। कैश में कितना लेंगे? 10 लाख। रिफंड का कुछ सवाल है? नहीं। फर्स्ट कॉल हम ड्यू कितना करने वाले हैं और रिसीव भी उतना ही होगा। फर्स्ट कॉल एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर। फर्स्ट कॉल एट द रेट ऑफ 30। सो 40,000 मल्टीप्लाई 30, 12 लाख। सेकंड कॉल एट द रेट ऑफ 20%। हम उससे कितना मांगने वाले हैं? 40,000 के पीछे 28 लाख, बराबर। फिर क्या हुआ? किसने डिफॉल्ट किया है? किसने डिफॉल्ट किया? सतीश, हु वाज होल्डिंग 1000 शेयर्स, उसके पास 1000 शेयर्स थे। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय 40,000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय 40,000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4। उसने अप्लाई किए थे 1250, उसने अप्लाई किए थे 1250। हमने उसको 10 1250 भले उसने अप्लाई किया, हमने उसको 5 के पीछे 4 शेयर्स दिए ना, तो हमने उसको 1000 शेयर्स दिए। एप्लीकेशन के टाइम उसने 1250 के पीछे हमें 20 रुपीज, 25,000 रुपीज दिए। हमें उससे कितना लेना था? 1000 के पीछे 20,000। उसने हमें 5,000 एक्सेस दिया था। ये एक्सेस हम उसका अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट होने वाला, अलॉटमेंट के टाइम पूरा एडजस्ट हो गया। सो हम उससे अलॉटमेंट के टाइम 1000 के पीछे 30,000 रुपीज मांगने वाले। एडजस्ट कितना होगा? 5,000। सो कितना आएगा? 24। रिफंड करने के लिए कुछ है? नहीं। फर्स्ट कॉल के टाइम हम उससे कितने मांगने वाले हैं? 1000 के पीछे 30,000, जो हमें देगा नहीं, वो देगा नहीं। एंड लास्ट कॉल के टाइम हम उससे 1000 के पीछे 20,000 मांगेंगे, वो देगा नहीं। ठीक है। सो हमें कैश कितनी मिली? एप्लीकेशन के टाइम वी रिसीव्ड 10 lakhs। अलॉटमेंट के टाइम वी रिसीव्ड 10 lakhs। ये डिफॉल्ट है ना, मैं इसको रेड में हाईलाइट करके रखता हूं, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, उतना कम मिला है। तो फर्स्ट कॉल के टाइम 12 लाख मांगे, बट 30,000 नहीं आएंगे, मतलब कितने आए? 11,70,000। सेकंड कॉल का टाइम हमने 8 लाख मांगे, 20,000 नहीं आए, मतलब कितने आए? 7 लाख। लेट्स पास द एंट्रीज, लेट्स पास द एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री लिखो। फर्स्ट एंट्री, रिसीव द एप्लीकेशन मनी, 10 लाख आ गया, एप्लीकेशन के 10 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट 10 lakhs। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application 10 lakhs, 10 lakhs। Second, allot the shares,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 lakhs. 2, equity share capital. 2, securities premium. 2, share allotment, equity share allotment. 2, फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करना, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं है, बट मैं लिख रहा हूं आपको समझने के लिए. अगर हमें सेकंड कॉल में ट्रांसफर करना है तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल. सो 10 लाख में से कैपिटल में कितना जाएगा? 40,000 शेयर्स का 20 रुपीज, 8 लाख. प्रीमियम में कुछ जाएगा क्या? नहीं. 2 लाख किस में गया? अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट होगा. फर्स्ट कॉल के लिए कुछ गया? सेकंड कॉल के लिए कुछ गया? नहीं. सो अब भी हमने अलॉटमेंट के लिए 2 लाख लेके रखे, बाद में 2 लाख कम लेंगे. अब अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. कितना मांगने वाले? हम मांगने वाले 12 लाख. कितना मांगने वाले? 12 लाख. टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. हम मांगेंगे 12 लाख. 40,000 शेयर्स के पीछे 30 रुपीज मांग रहे हैं. प्रीमियम है ही नहीं कुछ. Then we will receive the money. बैंक अकाउंट डेबिट. हम मांगेंगे 12 लाख, बट हमें पहले ही 2 लाख आ चुके हैं, तो 10 लाख मिलने चाहिए. हमें 10 लाख मिलने चाहिए. ले लो 10 लाख. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अपने आप क्लोज हो जाएगा अकाउंट. नंबर 5. नंबर 5 ध्यान देना. आगे 10 लाख. यस. अब लास्ट कॉल मांगा जाएगा. यस. कितने का? 12 लाख का. फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट. 12 लाख मांगे जाएंगे. 12 लाख मांगे जाएंगे. 40,000 के पीछे 30 रुपीज. टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. 12 लाख का 12 लाख कैपिटल है, प्रीमियम 0 है. नंबर 6. हम भले ही 12 लाख मांगेंगे, उसमें से ये जो बंदा है उसने 30,000 नहीं दिया, मतलब आए कितने? 11,70,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट 11,70,000. जो नहीं आए वो एरियस में गए. कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 30,000. और फर्स्ट कॉल कैंसिल हो जाएगा. टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट. 12 लाख कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. सो 12 लाख में से 30,000 नहीं आए, बाकी आ गए. नंबर 7. हम लास्ट कॉल मांगेंगे. इक्विटी शेयर सेकंड कॉल. हम लास्ट कॉल कितना का मांगने वाले हैं? हम मांगेंगे 8 लाख, बट 20,000 नहीं आएंगे. मांगते टाइम पूरा मांगना है, शर्माना नहीं, पूरा मांगना है. 8 लाख. टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम. नंबर 8. रिसीव द मनी. बैंक अकाउंट डेबिट.
20,000 नहीं आएगा, 7,80,000 आ गया। जितना बैंक में कम है, जितना डेबिट कम है, उतना एरियस को डेबिट करो। कॉल्स इन एरियस कितना 20, और सेकंड कॉल कैंसिल हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 8 लाख। नंबर 9 हो गए सब, लास्ट कॉल तक गए। तो अब मुझे बोलो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो पार्टनर है, सॉरी पार्टनर ही बोल रहा, ये जो मिस्टर सतीश है शेयर होल्डर, उसने आपको 100 में से कितना पेड किया और कितना पेड नहीं किया? पेड कितना है बोलो? 100 में से उसने कितना पेड किया? 100 में से उसने कितना पेड किया? लेट मी चेक। He paid you 50 and he didn't paid you balance 50. So जितना पेड किया उसमें से जो फेस वैल्यू, सो प्रीमियम वाले क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे ही नहीं है। सो जो भी वो 50 का 50 फॉरफिटेड शेयर्स में जाएगा। ठीक है, सो करो एंट्री। जब फॉरफिट किए जाते हैं तो कैपिटल कैंसिल हो जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर्स के पीछे हमने 100 रुपीज मांगे थे कैपिटल, फेस वैल्यू मतलब कैपिटल। 1 लाख का कैपिटल कैंसिल करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 0। 2 कॉल्स इन एरियस डेबिट हुआ था, कैंसिल करो। 1000 शेयर्स के पीछे 50 रुपीज, 50,000 एरियस में था, कैंसिल करो। बैलेंस फॉरफिटेड में जाएगा। 2 फॉरफिटेड शेयर्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 50। जब मैं ये शेयर्स रीइश्यू करूंगा, तो आप मुझे बोलो मैं कितने का डिस्काउंट दे सकता हूं? पर शेयर में कितने रुपीस का डिस्काउंट दे सकता हूं? सर जितना आपने फॉरफिट किया ना पर शेयर, उतना डिस्काउंट का, राइट, उतने का आप डिस्काउंट दे सकते हो, उतने का आप डिस्काउंट दे सकते हो। आगे ठीक है, उतने का आप डिस्काउंट दे सकते हो। मैं 50 का डिस्काउंट दे सकता हूं, नहीं देना, नहीं देना मेरी मर्जी है। ठीक है, सो अब मुझे बोलो, अगर मैं ये 100 का शेयर 80 रुपीज में रीइश्यू करता हूं, 80 रुपीज में रीइश्यू करता हूं, तो रीइश्यू डिस्काउंट कितना है? रीइश्यू डिस्काउंट कितना है? इफ मैं 100 का शेयर 80 रुपीज में रीइश्यू करता हूं तो रीइश्यू डिस्काउंट 20 होगा। मैंने फॉरफिट किया था 50 माइनस रीइश्यू डिस्काउंट 20, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? पर शेयर कितना जाएगा? 30 पर शेयर। परफेक्ट। सो 50 माइनस रीइश्यू डिस्काउंट, उतना हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लिखो बैलेंस शीट। अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा तो कैसे लिखेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कैपिटल आएगा पता है? आपने टोटल कितने शेयर्स इश्यू किए थे? 40,000 माइनस फॉरफिट कितने के? 1000 प्लस रीइश्यू कितने के? 0। 40,000 माइनस कैंसिल कितने के? 1000। रीइश्यू करते तो मैं ऐड करता, मल्टीप्लाई बाय 100, 39 लाख रुपीज। 39,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 39 लाख रुपीज का कैपिटल आपने बना के रखा है। कितने का? 39 लाख का। इज देयर, राइट,
लेस कॉल्स इन एरियर्स, अगर है तो माइनस किया जाता है, कुछ भी नहीं, कॉल्स इन एरियर्स कैंसिल हो गए। दिस इज योर पेड अप कैपिटल, ये आपका पेड अप कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल? पेड अप। फॉरफिटेड शेयर्स, बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, हजार शेयर के पीछे कितने फॉरफिट हुए? 50 पर शेयर। हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, रेशियो कुछ हुए क्या? नहीं, मतलब 1000 का 1000 बैलेंस रहेगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, 50,000। इज देयर एनी बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम? नो। इज देयर एनी बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व? नो। है क्या बैलेंस? नहीं है। बैंक में कितना रहेगा? आप ढूंढ भी सकते हो, मैं कैसे ढूंढता हूं? मैं बोलता हूं गुड शेयर्स कितने थे? 40 टोटल थे, उसमें से गुड कितने थे डिफॉल्ट छोड़ के? 39। 39 वालों ने मुझे 100 रुपीज दिए, सो मुझे उनसे 39 लाख रुपीज आ गए। कितने आ गए? 39 लाख। फिर 1000 वालों ने, 1000 शेयर्स वालों ने मुझे कितना दिया? 1000 शेयर्स वालों ने मुझे पहले 50 रुपीज दिए, मैंने रीइश्यू किया ही नहीं, तो उन्होंने मुझे 50,000 दिया। रीइश्यू करते तो और कैश आती। 39 लाख 50,000। For total liability side, 13 lakhs 50,000. Total asset side, 13 lakhs 50,000. लिखो, चलो लिखो जल्दी, मैं तब तक ये लेता हूं बुक। अच्छा, कोई मुझे बोलेगा कि कंपनी अकाउंट को क्या ऑप्शन है? कंपनी अकाउंट को क्या ऑप्शन है? एनीवन? मैंने लाया मोस्ट लाइकली, कल ही लाया था मैंने। एक्चुअली आई सपोज टू टेक लेक्चर यस्टरडे, बस आई एम नॉट फीलिंग दैट मच गुड, थोड़ा आई डोंट नो व्हाई, वीकनेस नहीं बोल सकता, लेकिन आई डोंट नो क्या है। ओके, कंपनी अकाउंट को क्या ऑप्शन है? लेट मी चेक। एडमिशन, देखो मेरे पास क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एडमिशन और रिटायरमेंट एक दूसरे का ऑप्शन रहेगा, एडमिशन और रिटायरमेंट एक दूसरे का ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन रहेगा, डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इश्यू ऑफ शेयर्स का ऑप्शन है कंप्यूटर अकाउंटिंग, तो इश्यू ऑफ शेयर्स हमारे लिए मेन बन गया, मेन बन गया। डेथ को ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनपी ऑन पार्टनरशिप। सो जो मैंने कंपनी अकाउंट में एफर्ट डाले, आई एम हैप्पी कि मैंने उस पर एफर्ट डाले, रीजन कि वो कंपल्सरी चैप्टर में आ गया, वो कंपल्सरी चैप्टर में आ गया। ठीक है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। आगे, गुड थिंग, लेट मी
लेट मी, अगर इतना ही है तो हम थोड़े कंपनी अकाउंट के प्रीमियम के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको कंपनी अकाउंट अच्छे से आता है तो डोंट गो फॉर कंप्यूटर अकाउंटिंग। और क्वेश्चन सिंपल आते हैं, हमने 10 क्वेश्चंस किए, क्या 10 क्वेश्चन थे, टाइम पास क्वेश्चन में। ओके मैं आपके ग्रुप पे भी वो शेयर कर रहा हूं। मैं आपके ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूं। सो ठीक है, मतलब हमने मेन चैप्टर पे एफर्ट दिए, दिस इज गुड थिंग, कंपलसरी इसको। फिर मुझे अब इसके बाद को किस पे एफर्ट देने हैं, मुझे एनपीओ पे एफर्ट देने हैं। और फिर मैं डेट थोड़ा रिवाइज करूंगा, बिकॉज बच्चों, आई डोंट नो बच्चों ने डेट सीरियसली लिया था, ठीक है। आगे एनपीओ को 3-4 दिन दूंगा मैं क्विकली। एनपीओ को मैं 4 दिन दूंगा, बट मैं अच्छे से ले लूंगा तो आपका हो जाएगा। क्या आप फाइनल अकाउंट्स ले सकते हो क्या? अरे मैं कोई क्वेश्चंस ले लूंगा फाइनल अकाउंट्स के, आई विल बी टेकिंग, डोंट वरी। डेली 1.5 घंटा ले लूंगा, बाकी टाइम आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहो। ऐसे मत करना खाली अकाउंट्स लेके बैठे हो, खाली मैथ्स लेके बैठे हो, बाकी भी सब्जेक्ट आधा टाइम पढ़ते रहो। और मेरे साथ अकाउंट्स और बाकी जो सिंपल सिंपल चैप्टर से आप करते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, हम सब साथ में कर रहे कोई और क्वेश्चंस कंपनी के। ध्यान देना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उन्हें कैपिटल दिखाने को बोला है। ध्यान देना, उन्होंने कैपिटल अकाउंट करने को बोला है। विजय लिमिटेड was registered with authorized capital of rupees 15 lakhs divided into 1,50,000 shares of 10 each. Authorized capital 15 लाख का है। सबसे मैक्सिमम कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू इज ऑथराइज कैपिटल। उससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकते, उससे ज्यादा वो इशू ही नहीं कर सकते। 15 लाख मैक्सिमम, उसमें से मतलब 1,50,000 टोटल शेयर्स वो इशू कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। उसमें से कितने इशू किया? कंपनी इशूड 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share। 1 लाख शेयर्स ही इशू किए। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स एंड अलॉटेड द शेयर्स। कंपनी ने वो शेयर्स क्या किए? 80,000 ही सब्सक्राइब हुए और 80,000 शेयर्स हमने क्या किए? राइट, हमने अलॉट भी किए। आगे नेक्स्ट, आगे ध्यान देना, नेक्स्ट यस आगे कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑन ऑफ ₹3 per share, allotment money 4 per share including premium, first call of 3 per share, 3 plus 4 7, 7 plus 3 10, 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है, हमें 12 रुपए लेने हैं। द डायरेक्टर्स हैव नॉट मेड द फाइनल कॉल ऑफ 2 per share। आपने 10 रुपए प्लस 2 रुपए ऐसे 12 रुपए में से आपने लास्ट का 2 रुपए मांगे नहीं, मतलब आपने 8 रुपए का कैपिटल मांगा, 2 रुपए का प्रीमियम मांगा, आपने ऐसे टोटल 10 रुपए ही मांगे। 8 plus 2 because 2 rupees is at the time of allotment। All the money were received except one shareholder holding 500 shares
डिड नॉट पेड द फर्स्ट कॉल। सो ऑथराइज कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, कॉल्ड अप कितना है एंड पेड अप कितना है, कॉल्स इन रेस कितना है एंड प्रीमियम कितना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इश्यू प्राइस ऑन एप्लीकेशन, on allotment, on first call, on second call। अरे वो वर्षा का वो आज कुछ तो मीटिंग थी ना, एग्जाम के बारे में क्या बोला रहे उन्होंने, आज मीटिंग थी ना, 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, क्या बोला उन्होंने एग्जाम के बारे में, एग्जाम के बारे में क्या बोला, 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन फॉर इंक्लूडिंग प्रीमियम अप टू ऑन अलॉटमेंट, नॉट फाइनल। वो बोले कि फाइनल डिसीजन 1 वीक में होगी, सीएम एंड वाइस सीएम विल टेक फाइनल डिसीजन टुमारो। आगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 डैश एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 नॉट मेड, हो गया 10 रुपीज, हो गए 2 रुपीज, हो गए 12 रुपीज। यस, ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, बट ये नहीं मांगा। उसमें से किसी के पास 500 शेयर्स है, किसी के पास 500 शेयर्स है। ये क्या का क्वेश्चन है, ए मोस्ट लाइकली का क्वेश्चन है। जिनके पास मोस्ट लाइकली है उनके लिए पेज नंबर 344 पे, उनके लिए पेज नंबर 344 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेज नंबर 344 पे, ठीक है। आगे मोस्ट लाइकली लेके रखना, बिकॉज एक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ठीक रहेगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह इजीली हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इको का और अकाउंट्स का लिया था, मुझे 190 में गिरा, दोनों मिला के 190 में गिरा मुझे। आगे मतलब उसने मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं दिया। आगे आप डिस्काउंट लेके भी ले सकते हो। देन इश्यू प्राइस आ गया, फिर ध्यान देना इसमें से 500 शेयर्स पे ये आ गया, ये आ गया, उसने ये पेड नहीं किया, वैसे तो हमने मांगा ही नहीं। सो यहां पे लिखा जाएगा, ये दे हैव आस्क्ड अस टू शो, क्या लिखा है, इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट। लिखा जाएगा कैपिटल, लिखा जाएगा कैपिटल, सबसे ऊपर लिखा जाएगा ऑथराइज कैपिटल। कितना ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है, ठीक से पढ़ो, 1,50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। $100 ईच, टोटल 15 लाख। इसको डबल अंडरलाइन, ये कभी भी टोटल में नहीं आता, डबल अंडरलाइन करो। ऑथराइज इतना है, फिर उसमें से इश्यू कितना किया, इश्यूड कैपिटल, एक लाख शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹100 ईच, 100 नहीं सॉरी 10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, 10 lakhs। ऑथराइज, ऑथराइज के बाद इश्यू कितना किया, ऑथराइज के बाद इश्यू कितना किया, इश्यूड में से फिर सब्सक्राइब कितना किया, 80,000 शेयर्स। कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, प्रीमियम का भी कैपिटल में नहीं लेना। 80,000 शेयर सब्सक्राइब किए
ऑफ ₹100 each। डबल अंडरलाइन को टोटल में नहीं लेना होता है, ये प्रेजेंटेशन है। 8 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए, 8 लाख रुपीज के शेयर सब्सक्राइब हुए, फिर लिया जाएगा उस। सो 8 लाख सब्सक्राइब, 8 लाख रुपीज के, हमने 8 लाख मांगे क्या? नहीं, हमने 8 लाख पूरे के पूरे मांगे नहीं, 80,000 पे 10 रुपीज मांगे नहीं। हमने कितने मांगे? हमने मांगे खाली 10 रुपए कैपिटल में से, हमने 2 रुपए का कैपिटल मांगे नहीं, हमने 8 रुपए मांगे। सो सबसे ऊपर आ गया ऑथराइज्ड, ऑथराइज के बाद आ गया इशूड, इशूड के बाद आ गया सब्सक्राइब। अब कितना कॉल्ड किया? कॉल्ड अप, लिखा जाएगा 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 कॉल्ड अप। 10 रुपए से ज्यादा कॉल कर भी नहीं सकते आप। इसको इनर कॉलम में लिखा जाएगा 6,40,000। कॉल्ड अप कैपिटल इज 6,40,000 माइनस हमने मांगे 6,40,000, हमने 80,000 शेयर्स के पीछे 8 रुपए का कैपिटल मांगा, उसमें से कितने का कैपिटल एरियस में, मतलब हमें पेड अप कैपिटल मिलेगा। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरियस, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियस। $500 शेयर्स, राइट, कॉल्स इन एरियस 500 शेयर्स पे ₹8, उसने आपको क्या पेड नहीं किया? ये ₹3 उसने आपको पेड नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल पेड नहीं किया। एट 3 ईच उसने आपको 15 पे 2 0, 1500 पेड नहीं किया। टोटल आपने 80,000 शेयर्स के पीछे ₹8 मांगे, 80,000 शेयर्स के पीछे ₹8 मांगे, बट 500 शेयर्स के पीछे खाली ₹5 आ गए, ₹3 नहीं आए। जो नहीं आए वो एरियस में, मतलब कितना पेड हुआ? 6,40,000 मांगे थे, माइनस 1500 में आए, देयरफॉर पेड अप कैपिटल। ये टोटल में आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के टोटल में पेड अप कैपिटल आता है, विच इज 6,38,500, 6,38,500। ये कैपिटल फाइनल, ये बैलेंस शीट के टोटल में आएगा। देखो मैंने ऊपर भी, इफ यू रिमेंबर, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियस लेके मैंने बोला था पेड अप कैपिटल बैलेंस शीट के टोटल में आता है। सिमिलरली यहां पे फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें आएगा सिक्योरिटीज पूल। टोटल 80,000 शेयर्स पे at ₹2 each, 1,60,000, 1,60,000। जनरल रिजर्व है नहीं, फॉरफिटेड शेयर से नहीं, दिस इज टोटल बैंक। मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, मेरा दिमाग कैसे चलता है? मैं बोलता हूं टोटल 80,000 शेयर्स हमने इशू किए, हमने 1 लाख इशू किए, उसमें से 80 सब्सक्राइब हुए, 80 अलॉट किए। 80 में से एकदम जिसने हमें जितना मांगा उतना दिया, वो कितने? 500 छोड़ के, मतलब मैं बोलूंगा 79,500 वालों ने मुझे कितना दिया? मैंने उनसे प्रीमियम पकड़ के मैंने मांगा था ₹10 और उन्होंने ₹10 दिया है। उन्होंने ₹10 दिए, बैंक में तो 10 आएंगे ना इंक्लूडिंग प्रीमियम। और 500 वालों ने मुझे कितने दिए? 3 + 4, उन्हें ₹7 दिए। रीइश्यू वगैरह कुछ उसकी वजह से कैश आई नहीं, तो ले लो 79,500 आपको ₹10 दिए, 7,95,000। और 500 वालों ने आपको ₹7 दिए, 3,500। $7,98,500।
यहाँ पे भी टोटल वही आनी चाहिए 6 लाख प्लस 1,60,000 7,98,000 टैली होना चाहिए। समझा क्या? तो सबसे ऊपर ऑथराइज्ड, ऑथराइज में से इशूड, इशूड में से सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में से कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियस इज पेड अप। लिखो समझा क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता प्रीमियम वगैरह अच्छा वाला क्वेश्चन ढूंढता हूं, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। Yes, this is good question. Question number 4. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, जो फाउंडेशन में ना, आप फाउंडेशन का 60 to 70% चैप्टर मैंने कवर भी किया है, तो आप एक एक इसमें दो काम कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैलेंस शीट आने के चांसेस क्या लगते हैं? अरे मैडम मैं कभी चांसेस पे काम नहीं करता। ठीक है, आपको हर चीज आनी चाहिए। क्या डिफिकल्ट है बैलेंस शीट में? क्या डिफिकल्ट है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी में 4 चीजें हो सकती है, कैपिटल, दूसरा कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियस, पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सॉरी कैपिटल रिजर्व एंड फॉरफेट शेयर्स। 4 चीजें हो सकती है लायबिलिटी में, पेड अप कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व। 4 चीजों के सिवा हो ही नहीं सकता। अच्छे साइड पे एक ही चीज होती है, कैश एट बैंक। सर शुड दे इवेल्युएट अस थ्रू प्री बोर्ड्स? इवेल्युएट अस थ्रू प्री बोर्ड्स नहीं समझा मुझे। अपूर्वा मुझे तेरा क्वेश्चन नहीं समझा। शुड दे इवेल्युएट अस थ्रू प्री बोर्ड? मैडम यू बिलोंग टू मिराज, जहां पे हर चीज बहुत सिस्टमेटिकली होती है। क्या तुझे लगता है मिराज वालों ने इतनी एग्जाम्स ले ली मतलब बाकी सब महाराष्ट्र के कॉलेज ने एग्जाम्स ले ली क्या? आगे नेक्स्ट, जो कोई भी है प्री बोर्ड के थ्रू इवेल्युएट, बोर्ड्स वाले नहीं करना चाहिए। आई एम इन फेवर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, मैंने उस दिन भी बोला मैं ऑनलाइन एग्जाम के फेवर में हूं। मुझे ऑनलाइन एग्जाम से कोई नहीं, आप टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है, आप ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू दे सकते हो। आप बच्चों को ट्रैक भी रख सकते हो, कैमरा वगैरह बहुत सारी चीजें होता है, पॉसिबल है। ऑफलाइन जाना देखो गवर्नमेंट की डिसीजन है, मैं ऑनलाइन के फेवर में हूं। मैं कभी भी नहीं बोलता कि ऑफलाइन ही ले लो, मैं फेवर में हूं ऑनलाइन के, बिकॉज कंसिडरिंग एवरीथिंग। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर कॉपी करेंगे वगैरह, मतलब उतना स्ट्रिक्ट हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूं। विल दे टेक लाइक दे टुक फॉर द नीट स्टूडेंट्स लास्ट ईयर? वैसे कर सकते, मैंने बोला है आप लोगों को एग्जाम बहुत स्ट्रिक्टली हुए हैं, इसलिए कि ऑनलाइन पे प्रॉपर आप
विंडो स्विच नहीं कर सकते आप, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, हर चीज होती है, वो पॉसिबल है, पर उतना इन्वेस्टमेंट भी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू उस चीज के लिए। सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 लाख, एग्जाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हम मेंटली फिजिकली राइट और फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू रेडी होने चाहिए। ₹20 लाख न्यू कैपिटल divided into 100 equity shares at a premium of ₹20 per share, payable 10 on application, 40 on allotment and ₹10 premium, 50 on first and final call and premium 10। अच्छा ध्यान देना, ये वाला टेबल में कॉपी पेस्ट करता हूं अपना। यस, ध्यान देना, ₹100 राइट। अच्छा क्या हुआ, ₹100 फेस वैल्यू, ₹20 प्रीमियम, ₹120 इश्यू प्राइस। लिखा है 20 lakhs डिवाइडेड बाय 100, हम 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हम इश्यू कर रहे हैं। 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हम इश्यू कर रहे हैं। 20,000 मल्टीप्लाई 100, 20 lakhs, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, ₹10 ऑन एप्लीकेशन, उसमें कुछ प्रीमियम नहीं, देन 10 प्लस 40 प्लस 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम मतलब ₹50, 50 ऑन फाइनल कॉल एंड ₹10 प्रीमियम 60। होगा क्या मेरा टैली देखो, यस। आगे, द इशू ऑफ ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 शेयर्स, टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 शेयर्स, मतलब हमने इश्यू किया था 20,000 शेयर्स का, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 26,000 का, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 26,000 का, ठीक है। द एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंड द लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। हमने क्या किया, 26,000 वालों में से 2,000 वालों का रिजेक्ट कर दिया एंड फिर हमने 24,000 वालों को 20,000 शेयर्स इश्यू किया। Remaining applicants were allotted the shares on the pro rata basis. All the money due is okay. कोई बोल रहा है सर आपने ये सम किया है बट कोई इश्यू नहीं, चलो करते हैं एक बार, राइट। लिखो कैटेगरी, there are two categories, one pro rata, दूसरा रिजेक्टेड। applied, allotted, total applied 26, total allotted 20, pro rata 24 वालों को 20,000 दिए, 2,000 वालों को 0 दिए। हो गया टैली, 26,000 तक ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, 2,000 वालों को लेटर ऑफ रिग्रेट, रिजेक्शन एंड 24,000 को प्रोराटा अलॉटमेंट किया। एप्लीकेशन मनी के 3 कॉलम, एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। हम ड्यू, हमें रिसीव्ड कितने हुए, हमें ड्यू कितने चाहिए थे, इसलिए एक्सेस कितने, 24,000 पे हमें ₹10 मिल गए, 2,40,000। हमें 2,000 शेयर्स पे ₹10 मिल गए 20, ऐसे 26,000 पे हमें ₹10 मिल गए 2,60,000। हमें चाहिए थे 20 के पीछे 10, 2 लाख।
हमें चाहिए थे 20 के पीछे 10 2 लाख, तो हमें एक्सेस कितना पैसा मिला? प्रोराटा कैटेगरी हमें 40,000 एक्सेस मिले, रिजेक्टेड कैटेगरी हमें 20,000 एक्सेस मिले, हमें टोटल 60,000 एक्सेस मिले। टोटल हमें कितने एक्सेस मिले? 60,000। ये हम अलॉटमेंट तक खींचते, उससे ज्यादा नहीं खींचते इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। फिर अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर। 4 कॉलम। ड्यू कितना करना है, एडजस्ट कितना करना है, इसलिए बैलेंस कितना है, बैलेंस इन कैश, कैश में कितना लेना है, और रिफंड कितना करना है। एंड फिर फर्स्ट कॉल, ड्यू कितना करना, लेना कितना, ड्यू ले लो कैलकुलेटर पे। 20,000 शेयर्स के पीछे मुझे 50 रुपीज मांगने, 20 के पीछे 50 रुपीज, मुझे 10 लाख रुपए मांगना है अलॉटमेंट पे। रिजेक्टेड कैटेगरी से मुझे कुछ नहीं मांगना, रिजेक्टेड कैटेगरी से मुझे कुछ नहीं मांगना। मैं एडजस्ट कितना करूंगा, 40,000 एक्सेस थे, आई विल एडजस्ट 40,000 और मैं 9,60,000 कैश में लूंगा। रिफंड करने का कोई सवाल नहीं, इनको डायरेक्टली 20,000 रिफंड होगा, रिजेक्टेड वालों का 20,000 रिफंड होगा। मतलब हम मांगेंगे 10 लाख अलॉटमेंट के टाइम, बट 40,000 एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें मिलेंगे कितने, 9,60,000 और हम 20,000 रिफंड करेंगे। 60,000 एक्सेस था, उसमें से 40 एडजस्ट होगा और 20 रिफंड होगा। बैलेंस ड्यू इन कैश 20,000 के पीछे फर्स्ट कॉल ऑफ 60, 20,000 के पीछे 60, 12 लाख। हम 12 लाख मांगेंगे, 12 लाख लेंगे। सो एप्लीकेशन के टाइम जो हमें 2,60,000 आने वाले हैं, उसमें से कैपिटल में जाएगा 2 लाख, अलॉटमेंट में जाएगा 40 एंड रिफंड होगा 20। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एंट्री। देखो आपको पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये वर्किंग नोट है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, कितने मिले, 2,60,000। देखो टेबल कितनी लाइफ इजी कर देते हैं आपकी। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money received, you received total 2,60,000। सेकंड, फिर हम इनको शेयर्स अलॉट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2,60,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर कैपिटल है तो। 2 शेयर प्रीमियम, अगर प्रीमियम है तो। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल। सर नहीं है, मैं लिखता हूं आपको समझने के लिए। 2,60,000 में से 2,60,000 में से कैपिटल में 2 लाख जाने वाला है, और एप्लीकेशन के टाइम जो भी हो पूरा का पूरा कैपिटल है, तो 2 लाख कैपिटल में गया, प्रीमियम में कुछ भी नहीं गया, एप्लीकेशन में प्रीमियम था ही नहीं। 40,000 अलॉटमेंट में गया, यहाँ पे कुछ नहीं गया, और रिफंड टू बैंक 20,000 का रिफंड 20,000 का रिफंड 20,000 का रिफंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे
नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे पानी पीने दो। हाँ, थर्ड, ड्यू, मेक अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना ड्यू करने वाले हो? अलॉटमेंट के टाइम ड्यू करने वाले हो 10 लाख, डेबिट 10 lakhs। 2 कैपिटल एंड 2 प्रीमियम। कैपिटल में कितना जाने वाला है सर? पूरा का पूरा कैपिटल में नहीं जाने वाला सर। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 40 रुपए का फेस वैल्यू है और 10 रुपीज का प्रीमियम है। मतलब 20,000 शेयर्स में से 40 रुपीज कैपिटल में जाएगा एंड 10 रुपीज प्रीमियम में जाएगा। सो 8 लाख रुपए कैपिटल में गए, 22 lakhs प्रीमियम में गए। हमने 10 लाख रुपए मांगे, 8 लाख का कैपिटल एंड 2 लाख का प्रीमियम। बट हमने मांगे भले ही 10 लाख, बट पहले ही 40,000 आए, तो अब आएंगे 9,60,000। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9,60,000। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9,60,000। नंबर 5, अब हम क्या मांगेंगे? फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। डेबिट 2, कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना? 50 रुपीज का कैपिटल, 10 रुपीज का प्रीमियम। हम 10 लाख रुपए का कैपिटल मांगने वाले फर्स्ट कॉल के टाइम और 2 लाख का प्रीमियम मांगने वाले, 12 लाख हम मांगने वाले और हमें पूरे 12 का 12 आने वाले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 12। समझा? किसी को डाउट इसमें? एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? ओके, अच्छा, देखो इनका आंसर था, ठीक है, उसका आंसर ही उन्होंने ये नहीं लिया, मिस हुआ, ठीक है, स्कैन नहीं किया, ठीक है, नो इश्यूज। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था क्या? चेक करो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक में हुआ था क्या? सुभाष कंपनी लिमिटेड इश्यूज 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, payable 30, 30, 40, 30, 30, 60 plus 40, 100. All the shares were subscribed and duly allotted. Company made all the calls. All the cash was duly received except first and final call on 100 equity shares. These shares were forfeited by company and were reissued as fully paid up
₹4.75 पर शेयर। ये हुआ है ना? ओके गुड। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ओरली देखो, ओरली हमने ₹100 मांगे थे, उसने एप्लीकेशन का पेड किया, अलॉटमेंट का पेड किया, उसने हमें ₹60 पेड किया, ₹40 पेड नहीं किए, इसलिए उसके शेयर्स कैंसिल हो गए। तो जब शेयर्स फॉरफिट होंगे, राइट, जब वो शेयर्स फॉरफिट होंगे तो एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके कितने शेयर्स फॉरफिट होंगे, ध्यान देना, उसके हम कितने शेयर्स, 100 शेयर्स के पीछे ₹100 कैंसिल करेंगे। हमने पूरा का पूरा मांगा था, 100 शेयर्स के पीछे ₹100 कैंसिल करेंगे। प्रीमियम कैंसिल होने के लिए नहीं, बिकॉज प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं, कॉल्सिनरस कैंसिल होगा। 100 शेयर्स के पीछे उसने हमें 30 + 30 ₹60 पेड किया है, 40 नहीं, तो कॉल्सिनरस में ₹40, मतलब उसने जो ₹60 पेड किए वो फॉरफिटेड में गए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 4,000। या मैं इसको एक्चुअली कॉल्स इन एरियाज ले सकता हूँ, मैं इसको क्या ले सकता हूँ, कॉल्स इन एरियाज, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। और मैंने टेक्स्ट बुक में भी दिखाया था आपको, इफ यू रिमेंबर। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 6,000, मतलब बाद में मैं ₹60 का डिस्काउंट दे सकता हूँ। अच्छा कार्तिक, कोई क्वेश्चन है? कार्तिक ओके, यस कार्तिक, अरे कार्तिक ने आरती को ये किया, एक सेकंड, सॉरी, ओके ठीक है। कार्तिक, आज मिस्टेक, मुझे लगा टिकटॉक वगैरह बना रहा है तू। अच्छा आगे ध्यान देना, बाद में क्या हुआ, आगे क्या हुआ ध्यान देना। These shares were forfeited by the company एंड बाद में हमने ₹75 पे रीइश्यू के फुल्ली पेड, मतलब हमने ₹25 का डिस्काउंट दिया। सो बैंक में 100 शेयर्स के पीछे ₹75 आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, 100 के पीछे 75 आ गए। कितने रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा? 25 का। 100 मल्टीप्लाई बाय 25 टू कैपिटल, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमने ₹60 फॉरफिट किया था, ₹25 का डिस्काउंट दिया, तो अभी भी कितने का बाकी रहेगा बोलो? 16 - 25, हमारा गेन रहेगा ₹35 का, हमारा गेन रहेगा ₹35 का। एंड ₹35 100 शेयर्स के पीछे ₹35 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, बीइंग बैलेंस इन द शेयर फॉरफिट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या राइट, गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझा? ओके गुड। ये किए थे अगर हमने, आशा भक्ति कोणार्क, मुझे नाम नहीं सुनाई लग रहा है, पास द एंट्रीज फॉर फॉरफीचर किया है क्या? ओके गुड। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है क्या रही है? टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है क्या? कंफर्म करो। ओके अच्छा, मैं फिर ये वाले क्वेश्चन लेता हूं, उसमें और एडिशनल क्वेश्चंस थे, ध्यान देना, एडिशनल क्वेश्चंस थे। चलो मैंने आपको ग्रुप पे और एक शीट शेयर की है, मोस्ट लाइकली अभी का जो रिसेंट मोस्ट लाइकली उसका मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। और ये चैप्टर इतना अच्छे से करो कि बाद में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाय व्हाट टाइम आई एम लीविंग यू? 10:30, 10:30, ठीक है, 10 मिनट बाकी है खाली।
ध्यान देना। These were some additional questions. These were some additional questions. और कोई भी 10 बजे नहीं सोता आप में से, ये मुझे पता है। सुबह सोएंगे 7 बजे, बट 10 बजे कोई नहीं सोएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल वगैरह ये आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे थोड़ा ऐसा क्वेश्चन देख ले जो जहां पे मुझे मेरी हेल्प लग सकती है। हमने 90,000 शेयर्स इशू के, 80,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, तो क्वेश्चन बहुत राइट। सर भूख लगी, अरे तुम लोग खाना नहीं खाए क्या रे? 9 बजे तक खाना नहीं खाते क्या तुम लोग? मैं अभी भी मैंने डिनर नहीं किया है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। खाना खा के बैठते जाओ यार, मुझे भी बुरा लगता है। देखो मैं मैनेज कर सकता हूं, नहीं खाया है क्या? ओके ठीक है, सॉरी, लेकिन कल से प्लीज मेक श्योर, मैं छोड़ देता हूं आज। कल से जब हम 9 बजे स्टार्ट करेंगे, प्लीज खाना खा लो। कैसे होगा कि देखो आई एम हैबिचुअल टू इट, मैं कभी भी जनरली मेरा लेट ही खाना होता है, बट मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि खाना खाओ टाइम पे, 9 के पहले रेडी रहो, या आप खाना खाते खाते देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो आज मैं छोड़ देता हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग बिना खाए खाना खाए बैठते हो। दैट डोंट डू दैट, पहले खाना खा लो, कुछ नहीं होता है, ठीक है, नींद नहीं लगेगी। चलो हम कल करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कल करते हैं। कल हम एनपीओ भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। श्रावणी वो एनपीओ के क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर ले ठीक से, स्कैन करके, ठीक है। आगे